प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। जब भगवान जी की विशेष कृपा हो जाती है तभी आप जैसों की तरह मन भगवान की ओर, भगवान के ज्ञान की ओर, अपने कल्याण की ओर असाधारण तौर पर मनन करते करते मननशील बन जाता है। कौन? मन। जहान में प्राय मननशील नहीं है। मन में आया कर गुजरे, किसी को देखा ऐसा कर रहा है, करने का शौक पैदा हो गया। असाधारण तौर पर विचार नहीं करते, बल्कि जो कोई जैसा कर रहा है और एवरी स्टेप वो नकल करते हैं। जहान वाले नकालची है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसलिए ये कहावत अपने देश में प्रसिद्ध है कि कलयुग में जीव क्या होती है? भेड़ चाल। अगर 50 भेड़ें जा रही हैं और सबसे आगे, अगर ये बात बिल्कुल सच्चाई की है, अगर अगली भेड़ धड़ाम से गर्गी ऊंचाई पर है, आगे ढिलवान है, ये नहीं कि ब्रेक लगा ले, नहीं वह गई, वो पिछले भी वह, जब तक गडरिया आके डंडा नहीं मारेगा वो सारी गिर जाएगी। वो कहते जैसे गिरना जरूरी है, उनको ये मन में होता है कि जैसे अनिवार्य, समझ ही नहीं। इस तरह ये वो वक्त जा रहा है, सोचते ही नहीं कि मैं इसकी ये नकल करूंगा, परिणाम क्या होगा। कितनी हैरानगी की बात है। ऐसा पहनूंगा, ऐसा खाऊंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसे नखरे करूंगा, इस प्रकार की मैं ड्रेस पहनूंगी, इस प्रकार के बाजारों में घूमूंगी, तो इसका परिणाम वो मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे ऊपर ही इसका रिएक्शन आएगा। चूंकि नर शैतान बनेगा तो भुगतना मुझे पड़ेगा। नहीं, गीता के कृष्ण कहती परिणाम केवल सतुगुणी सोचता है। जो जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ, उनके लक्षण क्या होते हैं? जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ उनमें लक्षण क्या होते हैं? नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की कामनाएं, इन वासनाओं का, कामनाओं का एवं राग और द्वेष का शोर-गुल मचा होता है उनके अंतःकरण। इसलिए वो परिणाम पर सोच ही नहीं सकते। यदि आप जैसे बेवकूफी से कह दूं, आप जैसी मेरी बेटी गलती से कहूं, किसी को कह भी दो, मम्मी के बच्चे दाल तेरी कच्ची, ये तो क्या कर रही है, ऐसा ना किया कर। वासनाएं, कामनाएं तेरी मां के मन में इतनी है कि तेरी आवाज नगार खाने में तूती की आवाज साबित हो जाएगी। नगार खाने में जाओ और प्रकार के बड़े बड़े साज बज रहे हो और वहां तुम मुंह में तूती लेके तू क्या मैंने रखता तू जाओ, इतने बड़े बड़े बिगल बोल रही हैं, इतने बड़े बड़े और धमकीरियां बोल रही हैं, नगारे बोल रही हैं, वह थोड़ी सी तूती मादी लिए फिरती है और वो यूं कर रही, क्या आवाज का फर्क क्या पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ऐसों को बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आप सोचती हैं कि ये बात मेरे प्रभु जी की मेरे लिए बड़ी कल्याणकारी है, तो आप परिणाम सोचेंगे कि इसमें मेरा लाभ है। वाह मेरे सृष्टि बनाने वाले भगवान जी। इसलिए भगवान को क्या सरदा भर के कहना पड़ा गीता जी में, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। भगवान आपको तौफीक प्रदान करें और आप जो समझें अपनी बना लें। देवी है तो नारी का चोला, पर इतनी सियाना बनना अब
जबकि मेरे मालिक ने अपनी चोटी की वाणी, ये मैं सच्चाई से कह रहा हूं, गीता से बढ़कर कोई धार्मिक वाणी 3 कालों में भी नहीं, 3 लोकों में भी नहीं। इतनी चोटी की वाणी। मुझसे पूछा जाए चोटी की वाणी किसे कहती है? जहां तीनों सीधे होके महाराज जी के चरणों को स्पर्श करे, बुद्धि, मन और तन। आम जो दुनिया में शास्त्र है वो किन के लिए है? जज्बाती इंसानों के लिए, दोज हु आर इमोशनल माइंडेड, जो भावुक हृदय है उनके लिए है, अर्थात भक्ति प्रिय वालों के लिए है। गीता में तीनों आ जाती हैं, कर्म प्रधान और बुद्धि प्रधान जिनके हैं उनको भी गीता घर पूरा कर देती है। बाकी शास्त्रों में ये नहीं है। यदि कोई कर्म प्रधान में है तो उनको बाकी शास्त्रों में कर्मयोग है ही नहीं। अगर किसी में बुद्धि प्रधान है तो फिलॉसफी है ही नहीं। हाय, ये गीता है मेरे सज्जनों, जो सबका घर पूरा करती है। क्योंकि 3 प्रकार के इंसान होते हैं। कईयों में शरीर प्रधान, कुछ किए बिना रह नहीं सकते। भगवान कहते ठीक है, फिर तुम कर्मयोगी बन जाओ। कईयों में औरतों की तरह जज्बाती होती हैं। जज्बाती कौन होती है मेरे देवी सज्जनों? क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा, पल में तोला और पल में मासा, ये होते हैं जज्बाती भावुक हृदय। कभी हंसना कभी रोना, वह कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। ओ मेरे मालिक, ओ तेरी सृष्टि हो दाता, कभी हंसना कभी रोना है, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है, ओए मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। इतना अच्छा इंसान होता है, लेकिन बारी रूप में आकर के कैसे भला चंगा इंसान भी एक जल्ला बन जाता है। आप नहीं, आप में हर बात सोच समझ के हो जाती है। हर बात मेरी बेटी सोच समझ के विचार करके आप करते हैं। आप देर एंड देन लॉन्ग जंप नहीं लेते। आप सोचेंगे, विचार करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। मेरा कर्म फल क्या होगा? हाय, एक शब्द पकड़ो मेरे से। मैंने क्या बोला? कर्म फल क्या होगा? फिर बोलो बेटी, कर्म फल क्या होगा? मैं कर्म तो करने जा रही हूं, फल क्या होगा? आप कभी नहीं कर्म करेंगी जब तक कर्म फल को देख नहीं लेंगी। इसका कर्म फल क्या होने वाला है? हाय, वो है कामना का अधीन। आप हैरान हो जाएंगे, वो ये सोचते नहीं कि कर्म फल क्या होगा। अब देखिए, अगर किसी ने बेवकूफ ने क्या भी दिया, वेखी वैसी गला मारता पे है, अब तो मुझे करने दी, वो कर्म उनको धकेल रहा है। देयर इज प्रोपेलिंग पावर इन एक्टिविटीज, प्रोपेलिंग पावर इन एक्टिविटीज। ये वो टाइम जा रहा है मेरे सज्जनों, ये वो वक्त जा रहा है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है, इतनी डिग्री होल्डर है, डबल एम में, और इतनी पढ़ाई और हेडमिस्ट्रेस है, लेकिन मन में आया नहीं, ये नहीं ऐसी क्या बात है, कर लूंगी मैं। और परिणाम में चाहे बाद में खून के आंसू बहाने पड़े। महाराज जी की वाणी, खासकर गीता जी, उन्हीं के लिए है। किन के लिए? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, हर भलाई कर, ओ मेरी बेटी भलाई कर भला होगा, रे बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। या हमारे जैसे सोचेंगे, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। यह हमारे जैसों की बुद्धि में आएगा, संसारी आदमी की ये बुद्धि में नहीं आ सकता है। हां, हम सोचेंगे वाह वाह, यहां ने की बदी दो रास्ते गए, गौर से सुन ले। दुनिया ने दो, भगवान जी ने दो ही तो रास्ते बनाए हैं, नेकी और बदी।
यहाँ ने की बदी दौरा स्ते गए गौर से सुन ले, पर तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। पर मैं चुनूं कैसे? ये जवाब आपकी गीता आपके भारत देता है। कैसे चुने? कदम उठने से पहले सोच ले है अंजाम क्या होगा। अगर मैं इस रास्ते जाता हूं तो क्या परिणाम होगा, और अगर मैं इस रास्ते बढ़ती हूं जहां के बहुत संख्या ये बहुमत वाले जा रहे हैं तो क्या परिणाम होगा। कदम उठने से पहले भारत की आवाज, भारत की संस्कृति की आवाज, भारत के धर्म की आवाज, गीता के मुबारक कृष्ण की आकाशवाणी, कदम उठने से पहले सोच ले पंजाब में परिणाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। हाय मेरा महबूब भारत, यही दुनिया जन्नत स्वर्ग, यही दुनिया ही जन्नत गए, यही दुनिया जहन्नम गए। नरक और स्वर्ग यही, वाह यही दुनिया ही जन्नत गए, हाय यही दुनिया जहन्नम गए। गीता की आवाज, अगर अमाल अच्छे गए तो फिर किस बात का गम गए। अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, हमारे इरादे शुभ है, हमारे विचार शुभ है, हमारे कर्म शुभ है, अगर तीनों जगह हम शुभ ही शुभ आ रहे हैं, यही दुनिया ही जन्नत गए, ओ बेटी यही दुनिया जहन्नम गए। अगर आमाल कर्म अच्छे गए तो फिर किस बात का गम गए। क्यों? वो तेरे आमाल नामा से ही तेरा फैसला होगा। अगर धर्मराज ने हमें फैसला देना है, हमें कोई फल देना है, तो कैसे फल देगा? हमारे कर्मों को देखकर। हमने क्या कर्म किए है? बहुत अच्छा मेरे प्रभु जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा फरमा रहे हैं, तेरे आमाल नामा से ही तेरा फैसला होगा। हाय भलाई कर भला होगा, रे बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर वो मेरा खुदा तो देखता होगा। कितनी अच्छी बात। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा, जिन्होंने हमें कर्मों का फल देना है। मैंने कई बार कहा है, आपको मन में बैठ के होगा, जन्म और मरण का महकमा भगवान के हाथ में है। गुड। सुख और दुख का महकमा भगवान के हाथ में है। गुड। ये महाराज जी ने किसी को नहीं दे रखा। ये पोर्टफोलियो, जैसे मिनिस्टर के पास अपने अपने पोर्टफोलियो, अपने अपने विभाग होती हैं। शाबाश। भगवान ने ये जब से सृष्टि बनाई मेरे सज्जनों मेरे देवियों, ये अपने हाथ में रखा है, कब किसका जन्म होना, कब किसका मरण होगा, और कर्मों का फल क्या मिलना है उसको, और पूर्ण आनंद का कौन भागी होगा। गॉड नोज बेटर। देवी देवताओं के हाथ में भगवान ने ये तीनों महकमे नहीं दे रखे, अपने हाथ में रखे हैं। तो कर्मों का फल भगवान जी ने अपने, और कैसे मिलेगा? जैसे लड़कों का परिणाम निकलता है, जो है परीक्षा फल बोलेंगे हम, तो परीक्षा फल उनकी पढ़ाई के मुताबिक जैसे उन्होंने आंसर बुक में लिखा है, बिल्कुल। तो जीवों को कर्म फल कैसे मिल रहा है? उनके कर्मों के अनुसार, जैसे उन्हें कर्म किए हैं। पर आप जैसों को मैं अपने रोम रोम से मुबारक दूं तो भी थोड़ा क्या आप करने से पहले सोच लेती हैं, कर्म योगी क्या काट कर फिर रोता है, जो है अपने रजोगुनी
और जो दूसरा है तमोगुनी, वो बिल्कुल नहीं सोचता। पाले दुख और ये तो जमाने दे नाल है, अगर साढ़े नाल बीत गए तो फिर कोई नवी गल हो गई। वो सोचता ही नहीं, दुख भी पा रहा, जेल में भी है। कोई बात नहीं बच्चों, जिसने मुझे जेल में कराया है वो करम सिंह, हाँ, और जाके उस कह दें कि बच्चों जेल में करवाया ही ना, 10 साल ही क्या, 2 साल गुजर गए, 8 साल तो मेरा चुटकियां मार के गुजर, मैं आन दे फिर गांव च एक भी उन्होंने जिंदा रखा तो मेरे संदेशा मेरा सत श्री अकाल उनको यूं दे दें। ओए वाह, ओए वाह, इतने साल की सजा जेल के अंदर है, तभी कह रहे 8 साल बीतने को नहीं, एक एक नहीं छोड़ना। ये तमोगुनी रजोगुनी जीव होती है। हम जैसे चूंकि सतोगुण बढ़ता जा रहा है, हाँ, सतोगुण का सबसे बड़ा लक्षण यही है, कोई भी काम ऑल ऑफ सडन नहीं करेंगे, अर्थात तत्काल, तत्व में एट दी वेरी देयर एंड देन, कोई भी काम आप देयर एंड देन नहीं करेंगे। ये कुलक्षण है किसका? रजोगुनी का। आपका सुलक्षण है क्या? सोचेंगे। इसलिए आपको बोलती हैं विचारशील। आपका एक नाम रखा व्यास जी ने, विचारशील। आप जैसे विचारशील है, विचारशील, हां, इंग्लिश में क्या बोलेंगे विचारशील को? विचारशील को एक पॉपुलर वर्ड क्या है? देखिए फिर सैनी जी बहुत दिनों बाद बोले हो बेटे, फिलॉसफर। क्या हो गया आपको? सैनी बेटे फिलॉसफर, थिंकर, जो मननशील हो, सोचने वाला हो, थिंकर, उसको कहते हैं फिलॉसफर। वो अपनी भाषा बोलती हैं, हम तो बोलेंगे मननशील, मनन करके कोई काम करने वाला। सब मेरी बेटियां क्या नहीं देखेंगी ऐसी वक्त मेरे पास बैठे बैठे कि सचमुच हम मननशीला है? जरा आकी माथों लगा दो, मैं क्या करूं, खुद ही नारियां बन के आ गई हो, फिर आके बन गए तो फिर ग्रामर के हिसाब से करना लगाओ आगे। मेरी बेटी कहते हम तो मननशील, और नहीं हो दिए मननशीला। ये मेरी बच्ची है मननशील। शील मैंने स्वभाव, कैसा स्वभाव बन गया? मनन करने का, सोचने का, विचार करने का। हाय, इस युग के अंदर उंगलियों पर गिने जा सकती हैं जो मननशील है। हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, वेरी वेरी फ्यू, जो इंसान विचारशील हो, सोचने वाले हो। और सोचने वाले के नहीं जैसे उसने सोचा नानक चंद ने वैसे आप सोच लो, नहीं, जैसे आपकी कुशल्य ने सोचा वैसे मनोहर ने सोच लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आहा, तो फिर क्या होता है? आजादाना तौर पर हम सोचते हैं। ऐसे जीवी भगवान की जात में समा जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक सोचना, टू थिंक इंडिपेंडेंटली, टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड नॉट डिपेंडेंटली। जैसे मेरे पिताजी सोच रहे मैं वैसे सोच रहा, जैसे मेरी अम्मा सोच रही है, मां सोच रही है, मैं वैसे सोच रहा। गलत, इससे आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। अगर आप जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं, मेरे कहने को सुन लो, एकांत में बैठ के विचार करो, आपकी बुद्धि और खुलेगी। आजकल जैसे ऐसा गया बीता वक्त है, क्या करती हैं वो? आजादाना तौर पर नहीं सोचते। आई थिंक एज दी अदर थिंग्स। आई मर गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। आई थिंक एज अदर थिंग्स। गलत, ऐसा इंसान ना लोक का ना परलोक का। तो अपने लिए मैं क्या कहूं, हम सबके लिए क्या कहूं? आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई गुड कॉन्शियस। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई गुड कॉन्शियस। मैं सोचता हूं अपनी जमीर के मुताबिक, अपने अंतःकरण के मुताबिक। ऐसे जीवों पर, मेरी वाणी पर विश्वास करोगे तभी तो कुछ आप बन जाओगे आगे। क्या होगा? ऐसे पर मेरे भगवान की बड़ी कृपा जाती है कि चूंकि आप सारे के सारे रोशन जमीर होती हैं। अगर काली जमीर होती है आपकी, जमीर मैंने बेटी अंतःकरण, कई शब्द ऐसे हैं जो मेरी जबान पे पका हुए हैं। चूंकि मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूं जहां मुसलमानों की आबादी थी, लाहौर, ललपुर, फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं अपनी मातृभाषा में बोलने का आदी हो चुका हूं। तो रोशन जमीर या शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति पर मेरे मालिक की बड़ी दया, विशेष दया होती है।
बड़ी कृपा होती है। तो आइएगा, अब हम लोग सुन रहे हैं भगवान की कृपा से उनकी विशेष दया का पूर्णतम लाभ उठाते हुए गीता का भक्ति योग, जैसे हम जान चुकी हैं, मान चुके हैं, बहुत निराला है। पर मैं कह सकता हूं आपने, चूंकि आपने कंपैरेटिव स्टडी नहीं की, टाइम ही कोई नहीं आपके पास, आपने या ज्यादा न तौर पर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। कितना प्यारा शब्द है अपना, तुलनात्मक अध्ययन। इसलिए मेरे पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं कि गीता का जो भक्ति योग है बड़ा निराला, लेकिन यह कह भी न रह नहीं सकता, बड़ा निराला लेकिन आला, बहुत श्रेष्ठ है, वेरी वेरी सुप्रीम एंड वेरी वेरी मैचलेस। तो आओ जरा, चूंकि इसी भक्ति मार्ग से ही आप अपने कदम बढ़ाते जा रही हैं, किधर? भगवान जी की ओर, महाराज जी की ओर। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, मेरी माताओं, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमारा हर कदम आगे हो। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। परमात्मा के कानों में मेरी आवाज जाए और हमें वो वरदान दे दे, हर समय हमारा कदम आगे हो, महाराज जी की ओर हम बढ़ते चले। और मेरे साथ गुनगुनाओ, भगवान को हम मजबूर कर दे कि भगवान यदि हम गुड कॉन्शियस है तो हमारी फरियाद सुनिएगा। बड़े झूम के मालिक से हम हां करवा ले, जा रहा गए कारवां ये जिंदगी का कारवां। बड़े प्रेम से मेरी बेटी, मेरे भगवान को सुनाओ। मैं तो खैर बहुत ही गुनगुनाता रहता हूं और अपने मालिक को खुश करता रहता हूं। आओ आप भी खुश करो अपने अंतर्यामी को। वो जा रहा है कारवां ये जिंदगी का कारवां, आज यहाँ कल वहाँ है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो मेरे मालिक, मेरे कृष्ण, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव, हम सब पे लागू हो जाए। आज यहाँ कल वहाँ ये जिंदगी का कारवां। खूब गुनगुनाइए, खूब प्रेम पूर्वक जरा मालिक को रिझाइए। आज यहाँ कल वहाँ ये जिंदगी का कारवां, वो जा रहा है कारवां ये जिंदगी का कारवां। कारवां काफिला, उन दिनों जब गाड़ियां नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी, या और कोई साधन यात्रा करने का नहीं होता था, 10, 12, 20 आदमी इकट्ठे होके चलते थे। कोई लुट न ले, कोई मार न ले, कोई कष्ट आए, हम रल मिल के करें, उसको बोलती थी काफिला या कारवां है। हाँ, जा रहा है कारवां ये जिंदगी का कारवां। बड़े प्रेम से हिम्मत तो ये गए, आज यहाँ कल वहाँ ये जिंदगी का कारवां। आई और गुजर गई, वो झूम उठो, मालिक को भी झुमा लो। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, आय हाय, वो आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले। फिर भी है रवा रवा ये जिंदगी का कारवां। ये है हिम्मत की बात। ओए आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, बड़े प्रेम से। ओए आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिले, फिर भी है रवा रवा ये जिंदगी का कारवां। ओए जा रहा है कारवां ये जिंदगी का कारवां। जाओ जाओ, और क्या कहने, आज यहाँ कल वहाँ ये जिंदगी का कारवां। कैसे कैसे लोग यहाँ आए, आके चल दिए है।
ओ मेरे बच्चों, कैसे कैसे लोग आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके अम्बाला में, आपके सत्संग में, ओ कैसे कैसे लोग यहाँ आए, आके चल दिए। चंद रोज इस जहां में दिल लगा के चल दिए। भाई कैसे कैसे लोग यहाँ आए, आके चल दिए। वह चंद रोज इस जहां में दिल लगा के चल दिए। धरती वही, आकाश वही, पर वो कहाँ जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का कारवां। आज यहाँ कल वहाँ, ये जिंदगी का कारवां। इंसान की इंसानियत इसी में है। गर्मियों की सर्दी, मानव के अपमान, सेहतों की बीमारी, सहयोग और वियोग, जिंदगी हो या मौत, कैसा भी क्यों ना हो, हमारा पग आगे जाए। यही हमारे महाराज जी कहती हैं, बार बार गीता में कहती है, अनेक बार कहती है, पग हमारा आगे जाए। ऐसे पर मेरे मालिक की बड़ी कृपा होती है, जिसने ये दृढ़ निश्चय करके दृढ़ निश्चयी बन गया। दृढ़ निश्चयी जी। हमारे शरीर के अंग में से दृढ़ निश्चयी कौन होता है? खामोश, जो आज मुझसे चर्चा कर गए हैं, चुप। हमारे शरीर के इन अनेक अंगों में से कौन सा अंग दृढ़ निश्चयी होता है? कौन दृढ़ निश्चयी होता है? बुद्धि। बतरजी, हैरानगी क्या बात है? तन का अंग भी कोई दृढ़ निश्चयी होगा? मैं तो आपको भूल भुलैया में डाल रही हूं। मन, इस विचार नहीं कर, ये तो नौकर है, ये तो आपके हाजिर जनाब है। हाजिर जनाब जैसे अंदर से आगे हुई बुद्धि भी नहीं। बुद्धि तो निर्णय करके बस पीछे मासी की तरह पीछे हट जाती। जैसे मासी ने कहा, पुत्रा घर आवेगा, अच्छा सोचेगा, चलो मर्जी तेरी, जहां तक हो सके ना ही आई। चल, बुद्धि रखा है, बुद्धि ने निर्णय किया। चल, मासी माँ की तरह, माँ तो नहीं, मासी माँ की तरह, ना के माँ। बड़ा अंतर है मासी और माँ में। हाँ, ये तो ये निर्णय किया बस, बुद्धि का काम, बुद्धि फंक्शन नो मोर एट ऑल। बाकी सब कुछ तो करता है मन और तन। मन के अधीन है 10 ये नौकर क्लरिकल स्टाफ ये है, और मन है आपका वर्क मैनेजर, और बुद्धि है सुपरिटेंडेंट। है कितना शानदार ऑफिस है। बुद्धि सुपरिटेंडेंट, मन हमारा वर्क मैनेजर, और ये क्या है? ये है क्लरिकल स्टाफ, जिससे अंदर से ऑर्डर देके जिन्हें पूरा करना है, वो हमारे 10 अंग है। शाबाश, आइएगा, बड़े तरीके से साधना करके अपने तल्लीन हो जाओ। महाराज जी ने बहुत अच्छा हमें दिया शास्त्र गीता जी। वो दुनिया वाले गुण गा गा के थके ही नहीं मेरे बच्चे। आप तो पढ़ते नहीं ना। बहुत बड़ा गुण गाया गया, बहुत बड़ा गुण गाया गया कि चोटी की, इतना चोटी के उपदेश, इतनी चोटी के विचार, और सब के सब दलील के साथ। बाकी शास्त्रों में क्या है? क्या मोहम्मद आया है भगवान की ओर से, वो कह रही है। इधर आपके जो है अंजील, जिसको आप बाइबल बोलते हैं, तो वो भगवान का बेटा आया है, वो आपको कुछ बताने आया है, मान लो। हमारे ये नहीं, हमारे बजाते खुद भगवान ने अवतार लिया है। कोई माने ना माने, सराय अपना सिर। तो फिर उन्होंने जीवों के उपदेश, कल्याण के लिए उपदेश दिया। खुद ही मुकाबला करके देख लें कि बाइबल में और कुरान शरीफ में और बाकी शास्त्रों में कितना अंतर है, या दलील के साथ है, आर्गुमेंट के साथ है, लॉजिकली है, फिलॉसफिकली है, और सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक, लॉजिकली है, फिलॉसफिकली है, इंटेलेक्चुअली है, और सबसे ज्यादा वो बच्चे फिजियोलॉजी जो है फिलॉसफिकली और साइकोलॉजिकली है, मनोवैज्ञानिक रूप से है। यह दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो मनोविज्ञान को भी साथ लिए होते। मनोविज्ञान क्या होता है बच्चे? द साइंस ऑफ द माइंड, साइंस ऑफ द माइंड। दुनिया में गीता चोटी का शास्त्र है जो कि मनोविज्ञान को लिए हुए है, साइंस ऑफ द माइंड को लिए हुए है। हाय हाय,
आपके तो बहुत अच्छे भाग, मेरे भी बहुत अच्छे भाग, जो भगवान जी ने इस जन्म में हमें इनका अनुयायी बनाया। जरूरत है जरा जिज्ञासा की, तलब पैदा कीजिए कि मैंने अपने मालिक, अपने अवतारी दाता के अनमोल उपदेश के अनुसार बनाना मेरे जीवन बना के छोड़ना है। खुश हुआ करे, प्रसन्न हुआ करे, अंदर आपका एक विशेष प्रकार की दिव्य चुलबुलाहट उत्पन्न हो जाए कि मैंने तो अपने इष्टदेव जी के मुताबिक अपने जीवन को बना लेना है। इस अवस्था में कहा गया क्या, गॉड हेल्प्स दोज हू हैव देमसेल्व्स। परमात्मा केवल उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए, क्या बोलूं, कमर कस लेती है। बेटी इरादा पक्का कर दो, बस रहेंगे तो महाराज जी के उपदेश को अपनाते हुए, वरना चार भाई कंधों पे उठा के शमशान ले जाएंगे। तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता। आइएगा जरा निहारे हम और कदम उठाएं भगवान की ओर, गीता का भक्ति योग। हमने इतना विचार किया मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या गीता का भक्ति योग संतोष से आता है। कैसा संतोष? आजकल नलायकों और मूर्खों की तरह नहीं। गीता बुद्धि के साथ, बुद्धि को साथ रखती है, बुद्धि को साथ रखती है। मेरी अंदर से जमीर कह रही है, आप नहीं समझ रहे। गीता का उपदेश बुद्धि को साथ लिए हुए है। क्या समझ रहे हो मेरे बेटे? गीता बुद्धि को साथ, गीता का उपदेश बुद्धि को साथ लिए हुए है। दुनिया भर के उपदेश मन को साथ लिए होते, बुद्धि को साथ लिए नहीं होते, ज्ञान को साथ। फिर क्लियर करो, गीता का उपदेश बुद्धि को साथ लिए हुए है, विवेक की प्रधानता है, ठीक है। बुद्धि को साथ लिए हुए विवेक प्रधान है। भगवान का उपदेश विवेक प्रधान, विवेक प्रधान। और विवेक का अर्थ क्या होता है? उचित क्या, अनुचित क्या, कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्या, भय क्या, अभय क्या, सार क्या, असार क्या, मेरी हानि क्या, मेरा लाभ क्या, ओए होए ओए होए ओए होए, ये होता है बुद्धि की प्रधानता। गीता का उपदेश बुद्धि को साथ लिए हुए। गीता में बुद्धि की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, सत्य असत की प्रधानता है। ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटी, इस जन्म में तो तर जाओ बस। इतना चोटी का महाशास्त्र जहां बुद्धि की प्रधानता है, उसके बाद मन फिर साथ चल पड़ता है, अर्थात मनोविज्ञान साथ चल पड़ता है। तो अब मैंने क्या कहा, इसमें कितना गुण है, पुरुषार्थ करो है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। यथामति यथा शक्ति। शक्ति में क्या अर्थ होता है जी? मति दोगे जितना आपके भगवान ने बुद्धि दी है, तो शक्ति कौन सी? मन और तन की। बड़ी भोली भाली है तो आप आलू ज्यादा खाते हैं या आप वो ज्यादा खाते होंगे डबल रोटी। बेटी शक्ति का मतलब दो, क्या? मानसिक एवं शारीरिक है, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। मेंटली एंड फिजिकली, वे अंग्रेज बकवास करते हैं, मेंटल को समझते हैं बुद्धि, नहीं इंटेलेक्चुअल। इसलिए हमारे भगवान ने 3 लिए हैं, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली। वो मेंटली बोलते हैं दिमाग, इसका मेंटल, ये मेंटल केस है जी, अर्थात ये पागल है, बेवकूफ है, ये तो मेंटल केस है। चाहे यूं सुन ले तो चाहे यूं सुन ले। मेंटल मीन्स थिंकिंग पावर, थिंकिंग फैकल्टी, और इंटेलेक्चुअल मीन्स डिटर्मिनिंग फैक्टर, हाई डिटर्मिनिंग फैक्टर। सुनो मेरी पढ़ी लिखी जनता, किसी पढ़े हुए से सुनो, भगवान ने भेजना भी आपके अनुकूल था। आप बहुत पढ़े हुए तो भगवान ने चुन के भेजा आपके लिए, इनको इस ढंग से बता कि ये कर दें, क्या ये ठीक मान ले और जुट जाए, लग जाए। शुरू से अब तक का जैसी जनता होती है, भगवान प्रचारक भी वैसे भेजती। अब जैसे आप है, भगवान ने वैसे ही चुन के भेजा है मुझे कि जब समझाओ आजकल के ढंग से, तब इनकी समझ में आएगी ये बात। कितना अच्छा कहा, यथा मति यथा शक्ति, पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो मिल जाए लेकर वही। हाय कितना अच्छा गुण है गीता का। पकड़ ले बेटी, पकड़ ले, इसको बड़ी जल्दी पिकअप कर लो। पुरुषार्थ करने के बाद, खून पसीना एक करने के बाद, अर्थात यथामति यथा शक्तियां पुरुषार्थ करेंगे,
उसके बाद हम फल पे एड़ियां उठा के नजर नहीं मारेंगे। हम फल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। नो, एक सेकंड भी हमारा मन फल की प्रतीक्षा नहीं करेगा। जो गीता अनुयायी है, जो भगवान कृष्ण को अपने इष्टदेव मानते हैं, कभी फल पर नजर नहीं मारेंगे। नो डाउट दे आर इन एक्सर्शन, दे आर इन स्ट्रगल, लेकिन फल की ओर नहीं देखेंगे। उसको वो अपने मन को समझा देंगे आगे क्या क्या प्रसार तो हमने की, ये तो ये शक्ति, आगे जो मिल जाए लेकर वही शाद। हमें बड़ी प्रसन्नता है जो हमें भगवान दे देंगे। ओ वी आर मच प्लीज्ड। ये आजकल जमाने में बहुत थोड़ी होती है और मालिक बड़े खुशी जाती है, बड़े प्रसन्न होती है, जो कहते ठीक है अब जो मालिक दे देगा, जो मालिक दे देगा क्या होगा, हमें लाखों करोड़ों है उसी में। हाय खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में। समझो 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 महापुरुष क्या कह गए, खुदा जर दे, अगर भगवान ने दौलत दे के हमें लाखोंपति बनाना तो दाता से कहो मैं दिल भी दिया कर, उनमें से कुछ दान भी करें और कल्याण भी ले लोगों से, दुआएं भी ले लोगों से। खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, वरना आमतौर पर समाज में देखोगे जिनके पास जर है दिल कोई नहीं, और जिनके पास दिल है जर कोई नहीं, और जिनके पास जर भी है दिल भी है, हाय वो शायद आप जैसे होंगे जिनके पास जर है दिल नहीं, और जिनके पास दिल है जर नहीं, और जिनके पास जर भी है दिल भी है, तो आप जैसे नेक जी। और लाखों में कोई कोई हो मेरी भोली भाली मूली खाने वाली बेटी हो, कोई कोई जिन पे मेरे परमात्मा की बड़ी बख्शिश हो, वो अनेकों को, अधिकारियों को दान देके दुआएं ले लेती हैं। दुआएं से साधना बड़ी ऊंची हो जाती है। या तो किसी पहुंचे हुए की दुआ मिल जाए जिसकी वृत्ति मालिक के संग मिल चुकी है, हाय, या यूं समझिए जिसका प्लग सॉकेट में जा चुका है। प्लग सॉकेट क्या होता है, नहीं बोली बाली, ये तो घरों में आप देखती हैं 3 पिन प्लग। आपने कपड़े प्रेस करनी है तो अपनी प्रेस का वो प्लग लोगे 3 पिन प्लग, तो वो दीवार में घुसड़ोगे, दीवार में थोड़ा, दीवार में तेरी मासी ने बिजली रखी हुई है, तो किसमें रखेंगे जब बिजली गए, जहां 3 पेन लगने के लिए वो होल बने हुए, छेद बने हुए हैं, वो छेद उसको बोलते सॉकेट। ये तो हमारे हाथ में आ सकता है प्लग, सॉकेट नहीं। सॉकेट तो क्या होता है, संलग्न होता है उस विशेष जगह पर। तो जिसका मन मालिक के संग क्या उनके साथ लग जाए और वहां से शक्ति ले रहा, या तो उसकी दुआएं मिल जाए, या अपने धन का सदुपयोग करके दान में देकर किसी गरीब की दुआएं ले ले, हाय किसी की दुआएं ले ले, आहा आहा, वो जिसने ऐसा कर लिया तरक्की कर। जिस मेरी बेटी ने ऐसा कर लिया, बड़ा अच्छा भगवान मौका देते रहेंगे, प्रेरणा देने वाले तो वही है ना। आइएगा फिर संतोषी, इसे वो जो मिल जाए लेकर वही शाद। इसका एक शब्द क्या हो गया, संतोष। पावर ऑफ, ये शक्ति मानी जाती है क्या संतोष की। मैं भी समझाता हूं, ये इंग्लिश में बोलेंगे पावर ऑफ कंटेंटमेंट। बेटी पावर ऑफ कंटेंटमेंट, अपना शब्द बहुत अच्छा है। संतोष ये एक शक्ति है। शक्ति क्या होती है, शक्ति कई प्रकार की होती है, मेरे पास टाइम नहीं। संतोष उन अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है। कैसे, कोई मुझे समझाएगा संतोष एक शक्ति है कैसे। संतोष एक बड़ी मिस्टीरियस पावर है। इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस पावर, शायद ना समझा पाओ। सुनो मेरे से, हमारे पास बौद्धिक शक्ति तो है, ठीक, मानसिक शक्ति भी है, कोई इंकार वाली बात नहीं, और शारीरिक शक्ति भी है। ये तीनों शक्तियां तो नजर आ रही हैं आपका। वो बौद्धिक कम ज्यादा ये आपके अपने अभ्यास पर है, किसी में कम है, किसी में ये मैं कहने की जरूरत नहीं कर सकता। शक्ति तो मालिक ने सबको दी है, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। तो इन तीनों में शक्ति है। हाँ, संतोष क्या करता है, मेरी ओर जरा देख लेना बेटी, मेरी ओर देखना, क्या ये तीनों में शक्ति है, बौद्धिक, ये मानसिक और ये बात शारीरिक, तीनों में भगवान ने शक्ति दे रखी है। संतोष का गुण क्या है, इस शक्ति को जाय नहीं होने देती। हाय हाय, इस शक्ति को हम वेस्ट नहीं करते, ये शक्ति अंदर रह के बढ़ती रहती है। इसे संतोष को भी बताते खुद शक्ति कहा गया।
जब संतोष होगा हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, हम और निर्णय नहीं करेंगे, हम शरीर से गंदे मंदे कर्म और कर्म करके अब अपनी शक्ति को जाया नहीं करेंगे। ये ऐसी शक्ति है संतोष की जो बौद्धिक शरीर मानसिक शारीरिक शक्ति को जाया नहीं होने देती। ना मन मानता हो मेरे पर हमला कर लो, अटैक करो मेरे पर मेरी बेटी। वाह व्यास जी, वाह महर्षि वेद व्यास जिंदाबाद। संतोष की पावर ऑफ कंटेंटमेंट इतनी शानदार शक्ति है कि हमारे तीनों जगह की शक्ति को जाया नहीं देती। अच्छा, ये शक्ति बीच में रहती है, ये जाया नहीं होती। इसे हम लोग बड़ी साधना कर सकते हैं, बड़ी जल्दी ध्यान लगा, शक्ति तो बीच में रहेगी। नो वेस्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल और फिजिकल पावर, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज। हाँ, वो तो अपने अंदर ही रहेगी। जो संतोष इसलिए हमारी शक्तियों को ज़ाया न करके शक्तियों का क्या करती है, सेफ गार्ड, उसकी हिफाजत करती है। कोई चिंता नहीं, मन की शक्ति बढ़ गई। अच्छा, दोबारा बार बार कर्म नहीं करना पड़ेगा, तन की शक्ति बढ़ गई। बुद्धि में और निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे, बुद्धि की शक्ति बढ़ गई। वरना किसी चीज को जितना इस्तेमाल करोगे वो घटेगी, जितना भी आप प्रयोग करेंगे। लेकिन संतोष इन तीनों की शक्ति को घटने नहीं देती। इसलिए जो मेरे मालिक तक पहुंचे हैं, जो भगवान की जात में तलीन, वो संतोषी नंबर 1। ये संतोष और कमलियो संतोषी जब व्रत न रखा करो। एक देवी आपने पता नहीं कि आपकी मासी ने पैदा की है, एक देवी है, उसका नाम संतोषी है, उन्होंने व्रत रखी है ना, तो फिर क्या होता है, वो मेरे सिर में चढ़ा के तेल डाल दिए, तेरे सिरे तेल डाल दिए। बेटे ये लो संतोष जो भगवान जी हमें देती है, प्रसाद करने के बाद संतोषी। आपके कमले पने की भी हद होगी शायद, रब जाने। मैं संतोषी दा व्रत रखनी है, क्यों? तो अच्छा वार को नहीं मिलता, पर संतोषी आएगी, उसने 5 भरा है, तो वो मैंने एक कप अपना भरा दे देगी। देर बिट्टे मुंह थोड़ा काका, माताएं तुम्हारी बहुत ही जली लाल पिलली बन गई है, बहुत। आप नहीं जो गीता के अनुयायी है, आप असाधारण तौर पर सोचोगे ये हमें जल्ला बनाया गया। हाय, ये हमें जल्ला बनाया गया। जल्ला ना बनो बेटे, एक कहावत है, जल्ले नु मारो खल्ला। खल्ला मैंने पुराना जुत्ती, देश तेरी चे तलवा कोई नहीं, जल्ले नु मारो खल्ला। खल्ले ना खाओ मेरी बेटी, असाधारण तौर पर विचार करके क्या मननशीला बन जाओ। मेरी वाणी पर विश्वास करना मेरे सज्जनों, मेरी बेटियां, बड़ी जल्दी मालक में तलीन जाओगे। रब ने ऐसा भेजा एक क्रांतिकारी आपके पास बैठा हूं, आजमाओ कि जो मैं कह रहा हूं ये सच है कि मैं बढ़ा के बात कर रहा हूं। गीता की बहुत बातों को मैंने अनुभव में लाया, तब विश्वास किया, मान लिया कि भगवान में ठीक कह रही है। लेट मी सी हाउ इज इट करेक्ट। ऐसी जिज्ञासा पैदा कर लो कि मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी अनुभव करके देखूं। हाय, मां ने भी कहा, बहन ने भी कहा, छोटे भैया ने भी कहा, आज अम्मा ने जो हलवा बनाया है बड़ा शानदार। हाँ, मैं मानता हूं बहुत अच्छा। अम्मा मुझे कटोरी भर के दे। ये जो मैं कह रहा हूं पहले मान लो कि बहुत अच्छा कह रही है, और मैं भी जरा कटोरी भर के देख लो, ये मैं भी जरा अनुभव करके देख लूं। मानेंगे? हाँ, और फिर अनुभव करेंगे। मानने से अब आप मेरी वाणी पर विश्वास कर लिया कि बिल्कुल ठीक। अगर विश्वास नहीं करो मन भटकता रहेगा। विश्वास में ये ताकत है कि आपके मन को विक्षेपता भी नहीं जाने देगा। देयर वुड बी नो वेवरिंग एट ऑल, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल। इन अदर वर्ड्स, माइंड स्टेबलाइज्ड, उसमें हलचल नहीं रहेगी। तो इस मार्ग में तो स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है, और वो होता है जब किसी पर विश्वास किया जाए। और विश्वास भी क्या अंश के विश्वास का तो अनादर करने वाली बातें हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद आपका मन टिक जाएगा। अब आप अनुभव कर लो। गीता में इसलिए हमारे प्रभु ने कहा है, और आपके इस मेन गेट के बाहर इतने मोटे अंकों में अंकित करा दिया गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतने अक्षरों में अंकित है ये, नट अंकों में, अक्षरों में, इतने मोटे अक्षरों में अंकित है। आप भी लाभ उठा लो। संतोष किसी किसी के पास आजकल के जमाने में आता है रब के प्यारों के पास, दूसरों के पास नहीं। संसारी आदमी कभी संतोषी हो नहीं सकता। अगर है तो मुझे बता देना, हम रल मिल करके उसको अपनी दुआएं देंगे। संसारी आदमी कभी संतोषी नहीं हो सकता, परमार्थी ही। पर संतोष तो ढूंढ मैं कर रहा हूं,
ये अपने पुराणों में आता है, संतोष गई भगवान के पास, संतोष की ताकत गई, भगवान जी हर एक तो गुण कहीं न कहीं रहता है, मैं कहाँ रहूं, क्यों मेरे प्यारों के पास जो मेरी भक्ति करती है, मेरे प्यारे गए, तो कल युग में आपके प्यारे हैं कहाँ। हाय, अब व्यास जी कहती हैं क्या कलयुग में आया, कलयुग में आपके प्यारे हैं कहाँ, ऐसी बात नहीं, जरूर होंगे, बस ये है कि तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। संतोष तो यहां पर ढूंढ के आपके पास आ रही है, हरिद्वार से भी हो आई है, वृंदावन से भी हो आई है, और भी किसी वो अपने जो है कई और तीर्थों से भी घूम आई है, कि संतोष कहां है आप लोगों के पास, जो मन वचन कर्म से एक होकर जीवन का उद्देश्य बना चुके हैं। जितनी भी आयु है, एक दिन 100 दिन हम भक्ति कमाएंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इससे इरादे से नहीं हिलेंगे, वो संतोषी उधर। याद रखना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, संतोषी कौन, जो भगवान का सच्चा और पक्का प्यारा। संतोष वहीं आकर टिक जाती है, फिर क्या कितना अच्छा हुआ, आपकी शक्ति भी जाया नहीं होगी, उस शक्ति का सहारा लेकर आप बढ़ चलेंगे आगे, आप खूब निकलेंगे, बढ़ चलेंगे आगे का मतलब आप भगवान के प्यारे बन जाएंगे। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम निकल चलेंगे। अच्छा जी, आप तीनों शक्तियां एक हो गई, आगे भगवान उपदेश देती हैं आपको गीता का भक्ति योग। मैं सबसे उम्मीद रखूंगा जितने के कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, सब संतोषी है ना। इस महल्ले भी में मैं आके घुमा रहा हूं, सब संतोषी है ना। जितनी मेरी माताएं और बेटियां उपस्थित हैं, जितनी मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई इस समय हाजिर हैं, सब संतोषी है ना। आपकी ज़मीर जवाब देगी, बिकॉज यू आर ऑल गुड कॉन्शियस मैन। तो ज़मीर बोलती है, हमारी कॉन्शियस डिटो करेगी, यस, इसमें भी कोई शक है, हम तो संतोषी हैं ही, हम तो संतोषी हैं ही। शाबाश। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आप संतोषी हैं? क्या गारंटी है आपके पास कि आप संतोषी हैं? आप में से कोई क्या, किस गारंटी से आप कहेंगे? जो भी बोलेगा वो ये बताएगा, किस गारंटी से आप कहेंगे कि मैं संतोषी हूं? ओ दिए तुझे क्या कहूं, किस आधार पर, किस गारंटी से आप बोले कि मैं खड़ा हूं, मैं संतोषी हूं? क्या फरमा रहे फकीर चंद जी? मैं जरा थोड़ा सा कष्ट कीजिए और कुछ 4 कदम आगे आकर के, ताकि आपकी आवाज हो जाए ऑडिबल। हाय वे हाय, बस बस बस, बहुत अच्छा, और बस फकीर चंद तेरे घर मेरा पूरा कर दिया। यही गए कैसे हीरे बैठे आपके क्लास में। यही व्यास जी ने कहा है, जितना ज्यादा संतोष होगा उतना ज्यादा आपके अंदर क्या मन विक्षिप्तता में नहीं जाएगा, विक्षिप्त नहीं होगा, स्थिर होगा। हाय, मोर दी कंटेंटमेंट, मोर दी कंटेंटमेंट, हाँ, मोर दी कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा संतोष उतनी ज्यादा मानसिक स्थिरता, स्थिर शब्द है, स्थिरता, मन टिका रहेगा, मन जमा रहेगा। फकीर चंद, फिर मेरी अंदर से आवाज आ रही है, आइए जरा। जैसे अच्छा आपने जवाब दिया, आपका अपना मन क्यों आप भटका बैठते हो? जवाब तो नंबर 1 का है, पर जवाब के मुताबिक आपका अंतःकरण क्यों नहीं मुझे नजर आ रहा? मैंने गलत कहा होगा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता, आप मेरी बेटी, मैं पिता समान हूं इस वक्त। तो भगवान करे जैसे इनका उत्तर है, हम सबकी शुभ भावना है, उतना इनका मन स्थिर हो जाना चाहिए, आप घर में जाकर नोट कर लेना, एकांत में बैठ के, जबकि घर में पत्नी भी उस कमरे में ना हो और बेटी जो है वो भी ना हो, काका भी ना हो, बस एकांत में विचार करना कि आज मेरे गाइड ने मुझे क्या कहा, कि जितना मैंने उत्तर देकर जनता खुश किया है, सचमुच मेरा मन इतना स्थिर है, थोड़ी सी मुझे कमी नजर आती है, भगवान दूर करेंगे बेटी, भगवान दूर करेंगे। हो रहा है, जवाब बड़ा कमाल का है, ये आप पे लागू होना चाहिए। हम हार्दिक आशीर्वाद है और रहेगा, हम सब पे लागू होना चाहिए। जैसे आप उत्तर दें, अपने मन को समझाइए कि मेरे पर अप्लाई करें,
हम गीता के स्टूडेंट हैं, हम सब के सब, मेरी जात समेत, चलो मैं मॉनिटर सही और वो ऊपर टीचर है, हम सब अपनी गीता भगवती के क्या है, स्टूडेंट। जो हम उत्तर दें वो हमारे पे लागू हो जाए, सबसे पहले हमारे पे लागू। शाबाश शाबाश, हमारे पे लागू। जैसे एक चुटकुला समाज में चलता है, पड़ोसन ने आके लड्डू दिए, उसके लड़के का बर्थडे था, लड्डू दिए। तो काका बैठे, बड़ा भाई बैठा हुआ था, मां बैठी हुई थी, पिताजी बैठे हुए थे, सबने दो दो लड्डू, क्या नकद धर्म किया, उधार नहीं किया, बाई कैश होता है, भाई मैंने उधार नहीं देनी, नकद धर्म अर्थात मुंह में डाले थे, खत्म, खा लिए देन देन। अच्छा, तो दो लड्डू, अभी छोटे भाई कोई नहीं आया, तो उसने बड़े भाई का, मां ने कहा, बेटे क्या तुम तो अपने खा लिए, छोटा भाई अभी आने वाला होगा, हाँ जा इसको उस जगह रख दे, जाना मक्खी आना मच्छर आए, उस जगह रख दे, जाना मक्खी आए तो ना, ठीक है बहुत अच्छा मां मैं रखाता हूं। आगे बात, बच्चा आ गया, अम्मा बेटे हमने लड्डू खाया, मेरा कहा है, और तेरे मेरे बड़े भाई के पास, ले ले उससे। क्या भैया मेरे लड्डू कहा है, मैं क्या करूं, क्यों तूने कहा रखे, चलो मां के पास गए, अम्मा तूने इसको भेजा मेरे पास, तू क्यों इसके लड्डू कहा है, तूने नहीं कहा था जहां ना मक्खी हो ना मच्छर हो, तो फिर मैंने अंदर डाल, वो तो मेरे पर अप्लाई करता था मां, कि मैं उस जगह रखूं जहां ना मक्खी जाए ना मच्छर जाए, अंदर वो जो भी आप भी जवाब दी उस पर अप्लाई कर जाए। यही तो हम सारे तो सारे क्या है, दिल जले उसको बोलते हैं जिज्ञासु, जिनमें गर्मा गर्म भाव है कि मैंने तर जाना है, तो वो तो चुटकुला है, पर ये हमारे पे लागू हो जाए। वो कहता है अम्मा ये मेरे पे लागू होगा क्या, कि जाना मक्खी ना मच्छर हो तो मैं अंदर डालू, जहां भी रखूंगा नहीं मक्खी ना मच्छर तो जरूर होगा, तो मैं अंदर रख लेता हूं। अब अम्मा तेरा कहना ठीक हो गया ना, देर बढ़वा, अच्छा वेरी गुड। आइएगा अब हम ले, गीता का भक्ति योग संतोषी बना देता है जीव को, और ये गुण मेरे मालिक अपनी कृपा से जो आपको दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं और यहां ला रहे हैं, तो ये जरूर गुण होगा। गीता में, गीता का भक्ति योग जीव को संतोषी बनाकर उसकी तीनों शक्तियां ज़ाया नहीं देते, तीनों शक्तियां हमारे पास रहती हैं। क्यों, बुद्धि बार बार निर्णय नहीं करेगी, शक्ति ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, मन हमेशा उच्च विचार करेगा, हाँ संसारिक विचारों में शक्ति जाती है मन की, खास करके संसार के विचार कौन से, शब्द, ये तीन, कामा क्रोधा तथा लोभा, इन्हें छोड़ इनमें है मेरे कृष्ण की आकाशवाणी, ओ इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती कोई अपनी मिटाना कहीं। यह है महाराज जी की आकाशवाणी, बिल्कुल हम सुन चुके हैं भली प्रकार और अपने मन में रख चुके हैं कि ये तीनों ही नरक के द्वार है, और अपने अंदर की बड़ी शक्ति ये तीन ले जाती हैं। बहुत लाभ उठाना भगवान की इस आवाज का, कामा क्रोधा तथा लोभा नरक सैदम त्रिद्वारम, ये तीन द्वार है नरक के। काफी शक्ति हमारी, काम ले जाता है, क्रोध ले जाता है, लोभ ले जाता है। नहीं, जो संतोषी होगा वो हर रूप में संतोषी होगा। बस संतोषी को काम क्या सताएगा, संतोषी में क्रोध क्यों आएगा, आहा क्यों क्रोध क्यों नहीं आएगा, जो इसने कह लिया कह लिया, क्यों संतोषी बोल उठता है। फजल माँ जी ने कुछ ऐसा कठोर शब्द कह दिए, पिताजी ने कह दिए, मित्र ने कह दिए, बड़े भाई छोटे भैया ने कुछ, छोटा भैया था तो ज्यादा सामान चला गया, या आपकी कितना अच्छी प्यारी सखी है जो उम्मीद ही रखती थी भी ये कठोर शब्द बोल गई, तो फिर आप अपने मन को कैसे समझाओगे, एक गल ने समझान दी तो क्या करेंगी, कहने वाले अंदर कुछ नहीं गया तो सहने वाले अंदर भी कुछ नहीं गया। ऐसा यह फार्मूला, बेस्ट फार्मूला, कहने वाले अंदर कुछ नहीं गया तो सहने वाले अंदर भी कुछ नहीं। और लोभ, काम करो तथा लोभ तो ओपन रहते हैं, कोई संतोष जो आ गया, संतोष की तो बिल्कुल उलट है, दीपक जला दिया गया तो अंधेरा कैसा, संतोष आ गया तो फिर लोभ कैसा। ये विश्वास, अपने आप अपनी निगरानी करते रहना, फिर आप खुद ही अनुभव करेंगे कितनी जल्दी इस बारे में उन्नति कर जाओगे। गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग जी, गीता का भक्ति योग क्या है,
गीता का भक्ति योग, हाँ भक्ति योग के पीछे भगवान जी हैं। वो कहती हैं क्या क्या कि मन बिल्कुल आगे बढ़ चला हूं, गीता का भक्ति योग पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। हाँ, क्या मन हमेशा इरादा के अधीन है। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अगर ये पक्का रहे, मेरे कोई भी इरादा दुनिया का, चाहे लौकिक इरादा हो चाहे क्या हो, अलौकिक हो, दो प्रकार के इरादे आप करेंगे, लोक संबंधी या परलोक संबंधी, तीसरा इरादा कोई नहीं होता। तो अब आपने किया है अलौकिक अर्थात परलोक संबंधी इरादा पक्का भक्ति का, हाँ तो ये पक्का रहे। तो देखिए क्या कह रहे हैं भगवान जी दूसरे अध्याय के अंदर, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल पक्का, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ता है किस पर? अपने मन पर। मन खामखाई पक्का जाता है। क्या मन बेचैन या उसमें बेकरारी बेचैनी नहीं रहती, उसमें विक्षेपता ऑसिलेशन वेवरिंग नहीं रहती, ऑलवेज स्टेइंग स्टिल, बहुत अच्छे अच्छी सुंदर। इसका फौरन प्रभाव पड़ा हमारे मन पर। अच्छा तो अब क्या, फिर मैं एक सिद्धांत बोलता हूं। भगवान ने फिर आगे हमारे कान पकड़े मुंशी जी ने, और कान झकझोरे जरा अच्छी तरह। महाराज जी जो आपने कहा कि ये इरादा मेरा पक्का, मेरा हमेशा पक्का रहेगा, और अगर तेरा पक्का ना रहा, हाय दुनिया में ना मशहूर हो भगवान का फरमान सराय सिर। हम हमेशा अपने मन को बता चुके हैं, ये इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ, रहेगा वो टेंशन में उलझा हुआ। ये जो आजकल की बीमारी चल पड़ी है, टेंशन अर्थात बेचैनी बेकरारी अर्थात हलचल अर्थात दुविधा, ये किन में इरादा न हो जिसका, इसका दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा जिसका जंक्शन खराब हो गया, उसके चारों ओर के स्टेशन खराब हो गए। जंक्शन वहां होता है जहां चारों ओर हो, कंट जंक्शन। हाँ इसके चारों ओर हो गया। एक रोड तो होगी वाया करनाल, एक रोड होगी वाया सहारनपुर, एक रोड होगी वाया अंबाला, एक रोड होगी वाया काका, बन गए चार तरफ। तब बन जाता है एक जंक्शन जो चारों तरफों कंट्रोल करता है, क्योंकि चारों ओर से गाड़ियां आनी है, और उसमें बैठता है कंट्रोलर। कंट्रोल रूम होता है जंक्शन के ऊपर, वो चारों ओर से आने वाली गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा होता है। वहां के स्टेशन मास्टर को बता रहा होता है कि गाड़ी भेजनी है कि नहीं, कि रास्ते में खराब होगी, कोई और गड़बड़ मच गई, या एक लाइन के ऊपर गाड़ी के 3 डब्बे उतर गए हैं और पीछे से गाड़ी आने वाली है, नहीं स्टेशन में गाड़ी नहीं चलानी, ये कंट्रोल कर रहा है तीनों को। तो बुद्धि हमारी जंक्शन है, बुद्धि हमारी जंक्शन है जो चारों ओर की गाड़ी को कंट्रोल करती है। जरा बताते तो आप में से कोई कौन सी चारों ओर की गाड़ी कंट्रोल करती है? ओ मेरे रंगरेज जरा बता दे, रंगरेज बेटे या कोई और अंग्रेज, चारों गाड़ियां बुद्धि कौन सी कंट्रोल कर रही है? ये हमारा जंक्शन किसकी चारों ओर कंट्रोल करता है? नहीं समझ आ रही बेटे? नहीं ऐसे नहीं काका, सीधा ही अच्छा चलना सही। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी ना, क्योंकि मैं गीता का विस्तार आपको समझा के मन में बिठाना चाहता हूं। सुनो आप, चित्त को, हाय चित्त को, मन को, अहंकार को और तन को, इन चारों को कंट्रोल करती है कौन? बुद्धि। बुद्धि का इरादा। फिर बोलिए चित्त को, आप मुझसे पूछो चित्त और मन में अंतर क्या है? बड़ा भारी अंतर है। मन वर्तमान और भविष्य को सोचता है, चित्त चित्ते करता है पास्ट टाइम को। गाय चित्त केवल किसके लिए है? भूतकाल के लिए, भूतों के लिए नहीं। वो ना उल्टे अर्थ लगा करके काम खराब कर देना। अर्थ का हो गया अनर्थ, आयु हो गई व्यर्थ। चित्त में नहीं, चित्ते करना, जो चित्ते कराता है। चित्त अंग है, मन होता है जो प्रेजेंट और भविष्य की ओर जाता है, और चित्त जाता है पास्ट टाइम, पास्ट की, भूत की ओर। एक चित्त को बुद्धि कंट्रोल करती है, अच्छा। एक मन को कंट्रोल करती है, अच्छा। और एक अहंकार को कंट्रोल करती है, अच्छा। और एक तन को कंट्रोल करती है। तन का एक एक अंग कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू आवर डिटर्मिनेशन, अकॉर्डिंग टू आवर इरादा,
ये सारे अंग और अंदर के 3 और बाहर के 4 20 10 कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे वो कंट्रोल कर दिए चारों डायरेक्शन को, हर एक गाड़ी को कंट्रोल करती है। शाबाश शाबाश शाबाश, चारों तरफ करिए, क्योंकि उसको बार बार खबर आ रही है बेटी, चारों ओर से खबर आ रही है। और तरफें कितनी होती हैं? 4 तरफें भी तो 4 है, डायरेक्शन भी तो 4 है। हाय, यहीं से किसी दाना ने शब्द बनाया न्यूज। न्यूज का मतलब क्या होता है? चारों ओर से जो खबरें आए और एक कागज में इकट्ठी हो जाए, चारों ओर से मतलब न्यूज। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। ई का मतलब क्या होता है? ईस्ट। और न्यूज डब्ल्यू का मतलब क्या? वेस्ट। और एस का मतलब क्या रह गया? साउथ। तो चारों का पहले अक्षर बनाया तो क्या बन गया? न्यूज। क्या किसी दाना ने शब्द निकाला है? न्यूज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। पहले पहले अक्षर लेती है तो न्यूज बन जाता है। तो जो चारों को कंट्रोल कर ले, उसको हमारे शास्त्र, हमारे भगवान जी बोलते हैं मेरी बेटी, क्या उसको जंक्शन बोलते हैं, बुद्धि। अगर भगवान करे, अब मैं गीता का भक्ति योग बता रहा हूं, भगवान करे आपका इरादा पक्का रहे, बार बार का मर जाऊंगा लेकिन भक्ति का इरादा नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे नालायक बच्चे आपको एकांत में बिठा करके पार्क पूर्क में या कई होटल में बिठा करके बातें करते हैं, आपको तो भगवान ने तजर्बा नहीं कराया, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक है, तजर्बा ना ही हो, ये गंदा शरीर प्यार का, बहुत गंदा, बहुत दुख देने वाला। वरना कई नालायक बच्चे आपको लाई लाग होती है ना, लाई क्रेडुलेस माइंडेड, लाई लाग उसने कह दिया, मान लिया, जैसे वो कौन है, धर्मराज का पुत्र है, जो कह रहा है बिल्कुल 100% राइट है, पर आपका मन मान जाता है, आपकी जाति का नरम मन है, तो आपको कहे तो देख भाई मेरा तो पक्का इरादा ही, क्या ब्याह करना तो तेरे साथ करना, भावे लग जा हाथ कड़ियां, ओए वाह लगती हाथ कड़ियां लग जा। तो हम लोग इधर करें, शरीर हमारा तिल तिल में कट जाए, लेकिन रहेंगे तो रब्बा याद रख ले, तू भी देख ले और मैं भी देखूंगा, करेंगे तो तेरी भक्ति कमाएंगे। मरना हमें कबूल है लेकिन हटना नहीं। हाय, वो मेरे अंतर्यामी इतने खुशी होते हैं जिनके शब्दों में सच्चाई है, कड़ाई है। सुनो मेरे बच्चों, मैं एक एक को इनकलाबी बनाने आया हूं, एक एक अपनी देवी को बनाने आया हूं। क्या क्रांतिकारिणी। हाय हाय, एक लड़की का नाम क्रांति था, अब नहीं आती हो, कहते मैं हूं ही क्रांति। अब मैं जा गई हूं, मेरी शादी हुई है, क्या वो याद रखेंगे कि मैं 100 जन्मों में ऐसी नारी कभी मिलूंगा। है शाबाश, क्रांति, इनकलाब लाने वाली। तो मेरे बच्चे आप क्रांतिकारिणी बनिएगा, तभी ये मार्ग तय हो सकेगा, वरना लिडो से नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे वेद का पहला मंत्र, ना अयम आत्मा बालिहीने लभ्या, परमात्मा के दर्शन निर्मल मनों से ना हो सकेंगे। हाय हाय हाय, कितने साधारण शब्द है। ना अयम आत्मा यानी परमात्मा, बालिहीनेन जिनमें शक्ति नहीं, लभ्य में लभते, परमात्मा बालिहीनेन से प्राप्त न हो सकेंगे। बुज़दिल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए शेर दिल, बुज़ फारसी के शब्द है बेटे, बुज़ मैंने बकरी, सबसे ज्यादा कमजोर मन होता है तो बकरी का, और सबसे ज्यादा मजबूत मन होता है तो शेर का, और शेर भी बब्बर शेर। तो नायम आत्मा वाली ने बुज़दिल कभी भी जो है भगवान के योग्य नहीं बन सकता, घबरा जाएगा, पीछे हट जाएगा। शेर दिल ही कदम बढ़ाए, मर मिटेंगे, मरना तो एक बार है ही, पर मिटेंगे तेरी राह पे चलते हुए। तो भगवान में भक्ति योग में एक बड़ी अच्छी बात बता रही है, वो सुनो मेरी देवियों, गीता का भक्ति योग मैंने पहले ही कहा, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा, गीता का योग बड़ा निराला है, आला है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब देखिए, उनमें मैं एक दे रहा हूं आपको, क्या झांकी, कितना आला और कितना मैं लाभ उठा चुका हूं, मेरे साथ रल मिलके लाभ उठा लो। कैसे है? भगवान कहते हैं अगर ये तेरा इरादा पक्का रहा, हाँ बड़ा लाभ उठा जाएगा, भक्ति बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जंक्शन नहीं खराब तो चारों ओर की गाड़ियां शानदार आएंगी। अगर हमारा इरादा रहा पक्का, चित्त, मन, अहंकार और तन सारी शुभ्यता में लग जाएंगे। शुभ्यता
सारे के सारे शुभ बनते जाएंगे, तो बड़ी जल्दी हमारा अंतःकरण संस्कारों से खाली हो जाएगा। अर्थात संस्कारों से खाली, एक शब्द बोलिए, एक शब्द क्या बोलोगे? जैसे मैं कहूं उसको सुनाई नहीं देता तो आप कहेंगे वो बहरा है, वो बोल नहीं सकता तो वो गूंगा। इसके एक शब्द, अंतःकरण संस्कारों से खाली हो जाएगा। निर्मल बच्चे, निर्मल, ठीक। 3 शब्द होते हैं, निर्मल, स्वच्छ और विमल। वाह, इसी तरह लड़की का नाम है विमल। सुनिए बच्चे, अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा, अर्थात संस्कारों से रहित, संस्कारों से खाली हो जाएगा। संस्कारों से खाली तो भगवान ने कहा तो मन महवे जात, मन गया तलीन हुआ भगवान की जात में, कोई संस्कार न रहा, सारे उससे मन निर्मल हो गया, तो निर्मल मन ही भगवान के योग्य हो जाता है, क्योंकि वो सकल विकल्प से खाली जाता है। तो भगवान की भक्ति कह रहे गीता के अंदर, अगर आपने, सुनो नेक जीवो सुनो, मेरा यह समझाना सफल कर लो, इस धर्म स्थान की एक एक ईंट को सफल कर दो, एक एक जर्रे को सफल कर लो। धर्म स्थान होते इसलिए है कि आपको बौद्धिक रूप में जगाए, आपको धार्मिक बनाए, आपको भगवान का प्यारा बनाए, आपके लोक परलोक को बना डाले। धर्म स्थान का मतलब ही होता है। धर्म स्थान का मतलब जो मेरा लोक बनाए, जो मेरा परलोक बनाए। हाय, धर्म स्थान का अर्थ ये कहा गया, क्योंकि भगवान ने शाप दिया है, जो मेरी शिक्षा को नहीं मानेगा ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाएगा, लोक परलोक से मारा जाएगा। और बात बिल्कुल ठीक है, जो भगवान के उपदेश को न मानकर मनमानी करता है, हाय, वो न लोक का है न परलोक का है। ये गुरु के बारे में कहा गया, गुरु कौन? ओ जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, वो ऐसा कोई पीर मिले, ओ जेड़ा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई पीर। पीर की मतलब गुरु, जो पीड़ा को दूर कर दे। पीर का मतलब जो पीड़ा के दूर करे। नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधि है, जो तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई पीर मिले। तो धर्म स्थान का मतलब ही होता है जो तार हरि संग जोड़े। तो हरि संग तो तब होगा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जबकि हमारे अंतःकरण के संस्कार खाली हो जाए। नो इंप्रेशन एट ऑल, माइंड ऑलवेज निर्मल एंड विमल, क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड। तो आइएगा, हमारे प्रभु, हमारी चोटी के उपदेशक, या हमारे चोटी के क्या बोलूं, बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा। ऐसा कौन मिलेगा हमें? महाराज जी की, इसलिए जो मैं डर डर के कहता हूं, भगवान राम से बाजी ले गए। कौन? भगवान कृष्ण। जैसे मानो क्रिकेट का मैच चल रहा हो, भगवान राम से इतने क्या नहीं बनाई गई, क्या इतने रन्स नहीं बनाए गए भगवान राम से जितने भगवान कृष्ण ने बना ली, तो बाजी ले गए। जितने रन इन्होंने बनाए हैं भगवान राम नहीं बना सके। क्यों? ये तो वो जाने, हमें क्या पता। कभी मुझे मिल गया जवाब दिए तो मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने कितने, कृष्ण ने कितना उपदेश कमाल का दे दिया, बहुत ज्यादा बाजी बना दिया, बड़ी सादत। और दुनिया में मैं कहता हूं कौन आएगा जो इतना उपदेश दे जाएगा? बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। बहुत आगे निकल गए। एक एक, अब ये जो मैं झांकी दे रहा हूं ये देख लो, अगर हमारा इरादा ठीक रहा तो बड़ी जल्दी हम भक्ति कमा लेंगे, क्योंकि भक्ति कमाना मन ने, तो इरादा पक्का रहा तो बनने भटके नहीं, मन जमा रहेगा। इसी के संग मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर जामन डला दूध, रात को बिल्ली मानो ने न हिलाया तो सवेरे दूध नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? दही की चक्के। जो एक पंजा आता है जिससे आप चावल निकाल के प्लेट में डालते हो, स्टील का बना हुआ पंजा, इस तरह ए यूं, तो फिर ये दही इतनी जमेगी कि पंजे से बाहर निकलेगी। और इसमें चावल आप यूं डालती हैं, समझ गई हैं, पीछे यूं लंबा सा बना होता है, आगे यूं खुला होता है मेरे पंजे की तरह, और यूं चावल आप प्लेट में डालती है, तो फिर दही क्या होगी? दूध तो तरल पदार्थ था, इतनी दूध जम गया कि आपको पंजे से निकालना पड़ा। हाँ, इस तरह बुद्धि इतनी जम जाए पक्के इरादे में कि मन जम जाए। जैसे दूध अगर रात को बिल्ली ना हिलाए तो जम जाएगा, इस तरह अगर इरादा रहे पक्का और मन हमारा जम जाए, हिले नहीं, तो भक्ति में जम जाएगा। आजमा के देख लो, चूंकि भक्ति कमाने वाला हमारा मन है। एक एक बात मेरे प्रभु जी की सुन लो।
जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता, ये सिद्धांत है। अगर तेरा इरादा भक्ति का पक्का रहा तो ये जम जाएगा दही की तरह, ये पक्का हो जाएगा। और साथ में शाप दिया, ये कृष्ण का शाप है, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ, ये वक्त काला जा रहा है, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। करना धरना कुछ नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मैं घर बैठू, इन्हीं में यूं में लगे रहेंगे। कोई ऐसी काली भेड़ आप में ना हो, कोई भी कहीं ऐसा, मेरे बुजुर्ग, मेरा नौजवान, विशेषकर मेरी बेटी, ऐसा कोई भी ना हो जो ख्यालों में रहे। करना धरना कुछ नहीं, बस यूं ख्यालों की चक्की पीसते रहना है। ख्यालों की चक्की तो क्या, चक्की तबाह हो जाएगी, चक्की तबाह हो जाएगी। उठे कोई सियाना या मेरी मां बोले, कोई मैया बोले, चक्की तबाह कब होती है? चक्की तबाह कब होती है? जिसने चक्की पीसी हो बताया फिर, या अकल काम करती तो बोलो, चक्की तबाह कब होती है? और शाबाश शाबाश फकीर चंद, शाबाश तेरी मां को भी, वो बहुत अच्छे जिसने ऐसा लाल पैदा किया। वह चक्की हुड़ी होती है, उसके नोक नोक के बनाई होती है अंदर, अगर उसमें अनाज ना डाला जाए, दाने ना डाला जाए तो यूं चक्की, तो चक्की तबाह हो गई। उसके जो हुड़ना था रगड़ा गया, अब पिसेगी नहीं, चक्की तबाह होगी। जब ऊपर वो जो छेद बना होता है उसमें गाला, उसमें अनाज न डाला जाए तो यूं हाथ मारे जाए तो चक्की तबाह, हाय तबाह हो जाएगी। इस तरह ख्यालों में रहो और करना धरना कुछ नहीं, मन बुद्धि दोनों तबाह हो जाएगी। जैसे ये वक्त जा रहा है, ऐसा काला वक्त है, आने वाली औलाद आपको लानत मारेगी, आपको शाबाश नहीं देगी कि हमारे जी थे पूर्वज, हमारे जो मां बाप थे, हमारे फोर फादर्स किसी काम के नहीं थे। क्या वो हवाई के लिए तो बनाते थे, पर करते धरते कुछ नहीं थे। वो शेख चिड़ियों में नाम लिखवाते थे, पर करना धरना कुछ नहीं। ये वो गंदा वक्त 20वीं सदी, जिसके 2 साल और रह गए, बड़ा गंदा वक्त है। ब्लू प्रिंट मकान के बनाने हैं। ब्लू प्रिंट कितने बनाए? 6 मकान ते नींव ही नहीं खोदी। देर बेटे मुंह थोड़ा, ब्लू प्रिंट तो बना लिए, लेकिन मकान तो अभी हमने ख्यालों में बनाया है कि तो कभी घरवाली नाल मैं लड़ बैठना, तो कभी वो मेरे नाल लड़ बैठी है। मैं कहनी हाल दा कमरा 20 बाय 20 होना चाहिए, पर मैं कहना अगर मैं 20 बाय 20 बनाऊं तो अगले कमरे छोटे हो जाएंगे। मैं 16 बाय 16 बना रहा, 16 बाय 16 बना के देखना। अगर तो मैं रह गई तो मैं मां दी धी नहीं, अगर 20 बाय 20 में वो ये लड़ पड़े, एक दूसरे की गुत्ता पकड़नी, उन्हें बोधी पकड़नी, मार धाड़ हुई, तो क्या ये क्या बात, क्या बकवास हो रही है? तो कमरा कब बनने जा रहा है? तो 4 साल हो गए सानू लड़ते हो यार, कमरा कोई नहीं। ये आजकल का इंसान क्या ख्यालों में रहता है, करना धरना कुछ नहीं। पता नहीं मेरे रब दी कब पूरी मेहर हो गई, इतनी जोर की लड़की अंदर से आवाज आई, हाँ मुझे मार गए, हाँ मुझे मार गए। पड़ोसी आ गए, हाँ क्या हाल है, क्या बन गया? मैं कहते ऐसी रन मुझे मिली है ना, मैं करा दे के करा, इस रन ने पकड़ा छोड़ी है मुझे अपने कान, मैं करा दे के करा। क्यों ये मानती नहीं? क्या बात है, क्या हो रहा है? मैं कहता मैंने अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाना, इंजीनियर बनाना है। कहते मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। डॉक्टर का कोई जीवन होता है, कोई टाइम ही नहीं उसको आराम करने का। दिन में दोपहर को लेटे था, है डॉक्टर मर गया, है डॉक्टर मर गया कि मैं मर गया? रोते हुए आ जाते हैं डॉक्टर साहब, फिर आधी रात को सोते आकर के 11 बजे आए तो 1:30 बजे आके किसी ने पट मारे, डॉक्टर जी, ओ डॉक्टर जी बड़ा बुरा हाल हो गया आपका क्या मेरा? तो कोई डॉक्टर बेचारे को चेहर ही नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता ये कहती मैंने डॉक्टर नहीं, मैं कहता डॉक्टर बना क्या कहता, इंजीनियर बनावांगे, बड़ा कमाएगा। यदि मुझे बड़ा क्रोध आया तो मैंने वेला लिया पकड़ा तो 2 मारे थे, इसलिए चकला लिया पकड़ते मुझे 4 मारे। तो हम आपको बताने आए हैं, क्या आप इतने लड़ते हो, इतने मार दिया वेला चकला एक दूसरे को? हाँ तो काके को पूछ लो, आइए तो रोना है, काका तो पैदा ही कोई नहीं हुआ, वो देर बेटे वो कभी काका पैदा ही कोई नहीं हुआ। जब होएगा तो कहती मैं डॉक्टर बनावांगी, इंजीनियर बनावांगी। ये है इरादा ना हो जिसका, ये ख्यालों में रहना, ये टेंशन है। करना धरना कुछ नहीं, ख्यालों में रहना है, विचारों में रहना है। शबा कमान गीता का भक्ति योग क्या है? इरादा पक्का कर लो, मन आपका टिक जाएगा,
भगवान की ओर लग जाएगा। अगर इरादा न पक्का किया, भगवान इतना तो नहीं कहा कि मन उलझा रहेगा, नहीं, आगे शाप दिया, हाय भक्ति योग में भगवान का शाप। मैं इतना कह करके क्या अंदर चले जाऊंगा, आप अपने घरों में चले जाना। क्या कहा भगवान, शाप। वो चुप कर दिए, शाप कहीं लग न जाए ना। जैसे नाग दा नाम लेने डरदा है वे के घर में नजर ही ना आ जाए। और पता नहीं उनका हाल क्या होगा जिन्होंने अपनी जात ही बनाई है, क्या नागपाल। वो दिए बदल लो ये जात, आप नाम रख लो अभी से कृष्णपाल। अगर पालना ही तो भगवान को पाल लें, कोई नाग पाल लें। जात है बच्ची, सब कास्ट है नागपाल। ध्यान से बैठने, कोई नजदीक बैठी होगी। अच्छा तो राजा हम ध्यान से लें, बड़े विचारों से उतर गए आप नीचे। भगवान का शाप है। हम भक्ति पालने वाले, भक्ति कमाने वाले, जुटने वाले, लगने वाले और इरादे को मजबूत ही रखेंगे। वैसे क्या है, मन इरादे के मुताबिक जाता है। मन हमारा बिल्कुल अधीन है किसके, इरादा के। जो अकले इरादा रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता। अगर ये हमारा भक्ति का इरादा पक्का रहा, मन का पीछे पीछे चल पड़ेगा। माइंड विल फॉलो टू डिटर्मिनेशन। माइंड फॉलो करता है इरादे का। हाँ, और अगर हम इरादा न पक्का रखा तो लो शाप फिर भगवान का। नहीं, अब मैं क्या करूं, सिद्धांत है भगवान का। मेरी तो ये कहने की शैली है ना, भगवान का ये शाप बड़ा कड़वा शाप है, बड़ा ही क्या भयानक शाप है। क्या कि जिस मन ने इरादा के मुताबिक जुट के भगवान की झोली में जाना था या भगवान की जात में समाएगा, हाय वो मन शैतान बन जाता है। नहीं, इरादा पक्का नहीं तो मन में करेगा, कामी क्रोधी लोभी लालची रागी द्वेषी बनेगा, चूंकि ये तो पक्का रहती नहीं। हाय मारने वाला घर नहीं ते और किसी दा डर नहीं, सिर ते नहीं हो कुंडा ते हाथी पेरे लुंडा। अगर हाथी के ऊपर अंकुश ना हो तो तो लुंडा हो जाएगा, लुंडा। और जिसके ऊपर कोई बैठा है उसको मारेगा कहीं ना कहीं, वहां जा मारेगा जब पीपल का मोटा वृक्ष, मोटा तना होगा तो ऊपर से फर करके तने के साथ मार देगा। अच्छा हाँ, तो भगवान का शाप। जिनके इरादा पक्के किए, बड़े ध्यान से काम लेना। हम भक्ति मार्ग पे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने शाप दिया कि फिर मन मुंह जोर हो जाएगा तो दिल अक्ल को ले चले, इससे उल्टी गंगा बह गई। या तो बुद्धि ने मन को ले जाना था, या गंदा मन बुद्धि को भगाई जा रहे, बुद्धि को खींचे जा रहे, फिर नरनारी तबाह हो गए। अगर ये जैसे आजकल गंगा बह रही है, उल्टी गंगा, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह। इतना भयानक भगवान ने सारी गीता में कहीं भी नहीं नक्शा खींचा, कहीं इतनी भयानक झांकी नहीं दी हो मेरे सजनों। खबरदार, होशियारी से काम लेना। गीता का भक्ति योग जरा देख लो। अगर इरादा हमारा पक्का ना रहा, दूसरे अध्याय का आखिर में जाके भगवान ने चेतावनी दी है, अगर इरादा में हिला बैठे तो फिर क्या होगा, दिल अक्ल को ले चले इस तरह है कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जैसे 30-40 यात्री क्या आप उसमें बैठ गए, किसमें, नाव में। हाँ, और वो भगवान का नाम लेकर के चल पड़े। लेकिन जब बीचों बीच पहुंचे, क्या बदकिस्मती से जोर का तूफान आ गया। अच्छा, तो पानी उछाले मारने लगा तूफान से। अच्छा, फिर पानी नाव में आने लगा। फिर क्या हुआ, तो नाव में आने लगा। किसान वापस ने नाव केवट ने कहा मेरे बस की बात नहीं रही, मेरे से किश्ती बेकाबू हो गई। मैं काबू में नहीं रही, लहरों में आगे किश्ती। भगवान का नाम लो, अगर बच्चे से तो बच जाओ, नहीं तो फिर मर जाओ सारे, मैं तो कूद के जा रहा हूं परले पार। उस वक्त नावक अपने आप को बचा लेता है और छलांग मार देता है, उसको तैरना आता है। और यात्रियों को डूबना आता है। यात्री बेचारे बिल्कुल ही पानी में चले जाती है, उनको डूबना तो आता है, उनको तो तैरना नहीं आता। तो कहता मैं जा रहा हूं, मेरे बेकाबू हो गई। अच्छा, इधर आइए, अगर मन को हमने काबू ना रखा अपने भक्ति के इरादे से, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती
जैसे तूफान के अंदर किश्ती डामाडोल होती है, डगमगाती है, गई गई गई, कहां? पाताल में। फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। बड़ा भारी शाप है, बड़ा भयानक भगवान जी ने दृश्य दिया है, बहुत भयानक दृश्य है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती। इसलिए देखिए, बादा बामुलाजा होशियार, भगवान जी की अमर वाणी हमें चौकस किया चाहती है, हमें सावधान कर रही है कि अगर भक्ति मार्ग पे बड़े हो ना, हाँ, तो याद आत्मा मजबूत रखना, मर जाना, कटारी मार के आत्महत्या कर लेना, लेकिन अब इरादा नहीं बदलना। समझे? इरादा नहीं बदल, इरादा पक्का। मर जाऊंगी लेकिन मैं हटूंगी नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मैं हटूंगा नहीं। हाय, आहा 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 आहा। ओ मुकेश, याद रखना, हाँ बाबा, अगर इस मार्ग पे मुकेश तू बढ़ चुका है तो मर जाई लेकिन इरादा नहीं बदलना। ए रजनीश, रजनी का स्वामी, रजनी जमा ईश, मुकेश और रजनीश दोनों पर्यायवाची शब्द है। मुकेश का मतलब ही चंद्रमा, और रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। पर्यायवाची शब्द। रजनीश जी, कट के मर जाना लेकिन इरादा नहीं बदलना कि मैंने अब भक्ति कमानी, चाहे मेरी जिंदगी का दिन हो 1 या 100, नहीं तो भगवान का ये शाप है, मैं तो अब खामोशी लेके जा रहा हूं। जो अक्ल, क्या कहा मेरे बालक ने, इरादा ना हो जी तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह, अगर ना पक्का रखा है भक्ति में कि तूफान में किश्ती। कितना भयानक दृश्य खींचा है हमारे सरताज और मन के राजा, द बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फ्रेंड। ऐसा दृष्टांत कौन देगा? बहुत धार्मिक शास्त्र मैंने देश विदेश के पढ़े, ऐसा दृष्टांत देख और सूझे किसको? हाय, वो जो रब करे गला, रब दा बनाने वाला क्या बोले। जो रब बता सकता है, रब ने बनाने वाला की बोले। हाय, जो रब करे गला, रब दा बनाने वाला क्या बोले। ये तो रब बोल रहा है, तो रब हमें सुना रहा है ना। तो बाकी जो शास्त्र है, रब दे बनाने वालों को, जिसने रब ने बनाया है उन आदमियों को संत बने, तो हमें तो उपदेश दे रही है रब करे गल्ला, ये गल्ला रब दिए न, और वो जो सुना रहे वो रब दे प्यारे पे बोल दे। बाकी शास्त्र रब दे प्यारों ने बनाया है, ये बजाते खुद रब उपदेश दे रहा, महाराज जी उपदेश दे रही है, हमारे अहोभाग्य। बाकी शास्त्रों में कहीं नहीं था, 4 आयत मोटे मोटे शीशे लगा के पढ़ लो, शायद क्या कहीं भी नहीं लिखा होगा। क्या? श्री भगवान वाच जुग की ताड़ी, जुग की ताड़ी, जुग की ताड़ी। मजाले किसी शास्त्र में लिखा हो क्या 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 क्या? श्री भगवान वाच, श्री, मजाले किसी शास्त्र में लिखा हो श्री भगवान वाच। हमें गौरव है, फखर है कि उस शास्त्र के हम अनुयायी बने हैं जहां एक नहीं अनेक बार आता है श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच। बहुत अच्छे। नाउ इट इज अप टू यू। गीता का भक्ति योग, क्या मेरी महाराज जी ने ये विषय छेड़ दिया कि अपने इरादे में पक्का रहना। बिल्कुल नाम लेके कह रहा हूं मुकेश, रजनीश, पक्का रहना अपने इरादे में। मरते तो मरना तो वैसे ही मरना है, हर रोज हम मौत की ओर जा रहे हैं, लेकिन अपने इरादे में पक्के रहेंगे, बिल्कुल पक्के। अगर ना दर्शन हुए आपको इस जन्म में, पर इरादे में यार पक्के हैं, भगवान ने कहा वो जाएं क्या? ऊपर के सिद्ध लोकों में जाते हैं, वो जाएं सुए, वो ऊपर के सिद्ध, जहां महापुरुष जो सिद्ध हो चुके हैं, वो फिर आपकी साधना पूरी करवाते हैं। अगर आपने पक्का ना हुआ तो क्या हो गए? हाँ, क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो गया? आपके कंपार्टमेंट आ गई। तो जैसे कंपार्टमेंट आने से फिर पिताजी ट्यूशन रख देते, तो 1000 रुपया लेता है महीने का, कहते कोई बात नहीं, 1000 नहीं 2000 आप ले लो, पर मेरी बच्ची कंपार्टमेंट आ गई है, आप इसे पास करवा दो। जरूर करवा दूंगा। तो अगर हम कामयाब ना हुए इस जन्म में, तो फिर हमारी कंपार्टमेंट पढ़ाएगा कौन? ऊपर के सिद्ध लोकों में सिद्ध पुरुष। वो जाए सुए आसमां, ऊपर के लोकों में जाकर अपनी कमी पूरी करके क्या भगवान की जात में तली। ऐसा भगवान करे ना हो, यही हम पक्के होके जाए, हमारी कंपार्टमेंट ना आए। वो कंपार्टमेंट में ट्यूशन रखनी पड़ेगी, मेहनत मारनी पड़ेगी, सूक्ष्म शरीर पर उनके साथ रहेगा ना, ऐसा नहीं। यही पूरी कर ले,
जरूर मेहनत मार के हम इरादे को पक्का रखेंगे, ताकि दिल बदमाश बन के, जैसे कोई बदमाश आदमी मेरी बेटी को आधी रात को घर से पट के ले जाए कहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे दिखाया है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे। गीता का भक्ति योग, इरादा पक्का रहेगा तो फिर दिल पीछे जाएगा, मन पीछे जाएगा। इरादा पक्का रहा तो फिर उल्ट हो जाएगा। फिर मन लोफर बन के, कामी क्रोधी लोभी बन के अकल को भगाएगा। फिर क्या अकल अधीन हो जाती है मन के। आय 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 आय, ऐसा इंसान क्या बस मारा गया। ऐसे कम वक्त के लिए रब ने कहा जी ओ देवियों, क्या गम बेहिसाब उनको दिन। जो लड़की भगा के ले जाए वो सुख से रात को सोएंगे, डर लगा रहेगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई दरवाजे, किसी ने पता तो नहीं। ये भी कोई जीवन है, गंदा जीवन। देखना पारो नहीं पारो, देख कोई पुलिस, मैं तो नहीं देखने जानती, आप ही भगा के लाए हो, आप ही देखो। हाँ मेरे रब्बा, ना भगोड़े नहीं बनना हमने, न भगोड़े न पकोड़े। क्या बनेंगे हम? तो भगवान के पक्के दृढ़ निश्चय बनेंगे। हम ये मौका ही नहीं देंगे कि मन बुद्धि को ले जाए। नहीं, शोभा इसी में है गीता की, मेरी और मेरे कृष्ण की और मेरे स्थान की। क्या कि बुद्धि माझी हुई मन को अपने पीछे पीछे ले चले, विवेकिनी बुद्धि मन को ले चले कहा भगवान के साथ मिला दे। चूंकि भक्त, भक्ति और तीसरे कौन है? भगवंत जिंदाबाद। ऐसे पक्के इरादे वाले भक्त, ऐसी मां बन के भक्ति पकड़ ले भक्त को और दोनों चल पड़े भगवान की ओर। भक्त भक्ति भगवंत जिंदाबाद, भक्त भक्ति भगवंत जिंदाबाद। गीता का भक्ति योग मेरी माताओं बेटियों, गीता का भक्ति योग मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, यह है गीता की भक्ति योग की झांकियां। गीता का भक्ति योग आपने ताई जरूर जाकर घर में देखना। क्या मैं कमजोर तो नहीं बनता जा रहा? मैं दिन ब दिन जो है दृढ़ बनता जा रहा हूं ना, दिन ब दिन दृढ़ बन रही हूं ना। मेरी बुद्धि पक्की है ना भक्ति में। भगवान ने अब मौका दिया तो मैंने पूरा लाभ उठा लेना है। मैं बिल्कुल पक्की रहूंगी, बिल्कुल टस से मस नहीं होंगी। शाबाश शाबाश। तब भगवान ने आपको कह के छाती से लगा लिया। हाँ, मस्तक चूमा। हाँ, कभी मैं उसे झुकतारी, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हार्दिक आशीर्वाद।